इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 का विषय विज्ञान पाठ 3 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु का दूसरा वीडियो। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? धातु एवं अधातु। फर्स्ट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी के बारे में जानते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। वह सारणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता को धातु को कौंची के क्रियाशीलता को आरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है यानी सजाया जाता है, उसे कौनसी कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी का देखिए, यह क्या है? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यह क्या है? धातु है। ठीक है, यह अधिक क्रियाशील वाला यानी ऊपर वाला जो अधिक क्रियाशील है, उसके नीचे वाला जो कम क्रियाशील, इससे कम क्रियाशील ये हो गया, इससे कम क्रियाशील ए, इससे कम क्रियाशील ए, यानी सब मध्य में आ गया, यानी बीच वाला। ये क्या हो गया? बीच वाला। और नीचे रहेगा सोन कम, नीचे से आएगा सोन कम, ऊपर वाला सोन क्या हो जाएगा? मध्य है, और सबसे ऊपर सोन अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, क्रियाशील धातु के बारे में समझिए कि क्रियाशील धातु होता क्या है। क्रियाशील सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम है। अब पोटेशियम के बाद किसका नंबर आता है? सोडियम का आता है। उसके बाद कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, जिंक का, आयरन का, लेड का मतलब होता है सीसा। ठीक है, हाइड्रोजन का, कॉपर का, मरकरी का, और सिल्वर का, गोल्ड का। ठीक है, यह क्रियाशील धातु है। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्या करेंगे? धातु और अधातु को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यह जानते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है तत्वों को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? तत्व को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने यानी पूरा करने के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। ठीक है, क्या करता है? धातु संयोजकता कोष से यानी संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, छोड़ देगा, उसको छोड़ करके क्या करता है? धनायन बनाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, यह क्या होगा? यह एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर प्लस चार्ज, और जो लेगा यानी मान लीजिए कि क्लोरीन लिया तो इस पर क्या होगा? माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर है अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, अधातु क्या होता है? संयोजकता कोष में यानी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। जैसे हमारी क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? ऋणायन बनाता है, यानी माइनस चार्ज है इस पर, यानी यह क्या, इसका मतलब क्या है? यह एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन यह ले लिया है। ठीक है, जेगो इलेक्ट्रॉन होगा तो एगो ऊपर प्लस चार्ज माइनस चार्ज होगा। ठीक है, और जेगो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर तो एगो प्लस चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चौथा नंबर में आते हैं। चौथा नंबर क्या कहता है? यह देखिए, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्या बोले? ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं, यानी आदान प्रदान से जो यौगिक बनता है उसे कौन सी कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में आते हैं। उदाहरण के रूप में NaCl लेते हैं। ठीक है, NaCl का निर्माण कराते हैं। पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिख लिए। ठीक है, तो इसका मतलब 2 होता है। इस पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो, और तीसरा कक्षा में 1 होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती से लिखा गया है तो यहाँ पर 1 कर लेते हैं। और क्लोरीन का लिख दिए 2, 8, 7। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 का अंतिम इलेक्ट्रॉन है 1 होता है, 1 लिए Na लिखकर 1 दशमलव क्लोरीन लिख देते हैं। क्लोरीन Cl कै गो है? 7 गो है, तो एक एक करके लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और यह अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? इससे एक इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। ठीक है, किससे क्या करेगा? सोडियम से क्या करेगा? यह एक इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन ये मांग ले रहा है, यानी साझा कर रहा है। जैसे इससे ये इसको ए ले लिया, इसको ए ले लिया, यह अष्टक पूरा कर लिया। यह कौन सी किया? अष्टक पूरा कर लिया, यानी अष्टक नियम का पालन कर रहा है। तो यह क्या हो गया? सोडियम पर कौन सी हो जाएगा? प्लस चार्ज, यानी सोडियम एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है, और क्लोरीन क्या किया? एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा Cl माइनस Na, ये वाला एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है, सोडियम क्या किया? सोडियम को एगो इलेक्ट्रॉन क्या किया? एगो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है,
सोडियम Na+, एगो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है, क्लोरीन क्या किया, एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, E- ए पर माइनस का चार्ज हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन क्या किया, एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो बच्चों अब अगला पॉइंट में आते हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है भौतिक प्रकृति के बारे में जानते हैं। ठीक है, भौतिक प्रकृति, यह ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। ठीक है, क्या होता है, यह ठोस, कठोर और भंगुर होता है। ठीक है, ठोसो होता है, कठोर होता है, भंगुर होता है। उसका मतलब क्या होगा, मार्बल हो जाएगा। जैसे में क्या हो जाएगा, मार्बल। अगर मार्बल क्या होता है, ठोस भी होता है, कठोर होता है यानी मजबूत होता है। अगर उसको मार देंगे तो क्या होता है, चुकनी 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 यानी टूट जाता है, फूट जाता है, उसको क्या बोलेंगे, भंगुर हो जाता है। ठीक है, अगला आते हैं गलनांक एवं कथनांक में। ठीक है, अधिक होता है। ठीक है, गलनांक और कथनांक क्या होता है, आयनिक यौगिक का क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अगला आता है घुलनशीलता में। घुलनशीलता में आ गए हैं, और घुलनशीलता के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल, किरोसिन में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, क्या होता है, पानी में वो घुल जाएगा, परंतु परंतु यानी लेकिन क्या होगा, पेट्रोल में, किरोसिन तेल में नहीं घुलेगा। ठीक है, यानी अघुलनशील होता है। ठीक है, आयनिक गुणधर्म के अगला पॉइंट है विद्युत की चालकता। ठीक है, विद्युत की चालकता में, विद्युत की चालकता पढ़ते हैं आयनिक यौगिक में। आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में। ठीक है, क्या कौन सा विलयन में, जलीय विलयन। ठीक है, जलीय विलयन और गलित रूप में। ठीक है, यानी गला हुआ रूप में विद्युत का चालक करते हैं। ठीक है, क्या करता है, विद्युत का चालक करता है, परंतु ठोस अवस्था में, परंतु क्या, ठोस अवस्था में विद्युत को चालक नहीं करता है। ठीक है, परंतु क्या करता है, ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं की प्राप्ति या धात्विकी के बारे में जानते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है खनिज। खनिज के बारे में जान लेते हैं, यह VBI है। ठीक है, यह क्या है, इसमें का जितना पॉइंट है सब VBI है। ठीक है, खनिज क्या है, VBI है। इसके बारे में जान लेते हैं, खनिज कहते किसको, खनिज के बारे में जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप में, ठीक है, क्या बोले, पृथ्वी के भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में कोयला लेते हैं। कोयला क्या होता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, भूपट्टी में यानी भूमि के अंदर पाया जाता है। कोयला क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अयस्क में। ठीक है, अयस्क के बारे में जानते हैं, अयस्क कहते किसको है, जिन खनिजों से धातु आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त कर सके, अयस्क कहलाता है। ठीक है, जिन खनिजों से धातु आसानी से यानी बहुत ही आसान से एवं कम खर्च में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसको क्या कर सकते हैं, कम खर्च में और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसको अयस्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं गैंग या आघात्री। ठीक है, गैंग या आघात्री में आते हैं, यह भी VBI है, अयस्क भी VBI था, यह भी VBI है, और खनिज भी VBI था। ठीक है, तो गैंग के बारे में जानते हैं, पृथ्वी से खनित। ठीक है, क्या, पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि। ठीक है, क्या, मिट्टी, रेत आदि जैसे अशुद्धि पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जब खनिते हैं तो हम लोग बहुत सारा अशुद्ध पदार्थ पाया जाता है, इन सब को एक साथ मिलाकर गैंग कहा जाता है। ठीक है, सब अशुद्ध पदार्थ को मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, गैंग कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, जो अशुद्ध पदार्थ रहेगा पृथ्वी के अंदर, जो अशुद्ध पदार्थ रहेगा, ठीक है, अयस्क में जो अशुद्ध पदार्थ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, गैंग कहेंगे या आघात्री कहेंगे। ठीक है, इसको बोल सकते हैं अयस्क में उपस्थित। ठीक है, अयस्क में आ गया तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कौन सी कहते हैं, गैंग या आघात्री कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं की प्राप्ति। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति के बारे में जानते हैं, इसको क्या है, 3 चरण में इसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, धातु को कितने चरण में प्राप्त करेंगे, 3 चरण में। फर्स्ट चरण है अयस्कों की समृद्धिकरण। ठीक है, फर्स्ट चरण क्या है, अयस्कों का समृद्धिकरण। ठीक है, दूसरा चरण है धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, दूसरा क्या है, धातुओं का निष्कर्षण। और तीसरा चरण है धातुओं का परिएकरण। ठीक है, परिएकरण। तीसरा चरण क्या है, धातुओं का परिएकरण। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।